Students, let's discuss other mode of nutrition in plants. Different types of heterotrophic mode of nutrition. हमने अभी तक पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स में प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसलिए उसमें जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ सम प्लांट्स which do not have chlorophyll, they cannot synthesize their own food, then they take their food by the heterotrophic mode of nutrition. This is of four types: parasite, saprotrophic, symbiotic relationship, and insectivorous plants. Now discuss it in detail. Students, let's discuss parasitic mode of nutrition. परपोषी विधि से पोषण. ठीक है. The mode of nutrition in which an organism depend on other organism for their food and shelter is called parasitic nutrition. परपोषी पोषण क्या है? जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है पूर्णतया अपने रहने और खाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण. ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड पैरासाइट. और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन और रहने के लिए, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? परजीवी. Organism which provide food and shelter to the parasite is called host. और वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट को भोजन और रहने की जगह देते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? होस्ट, यानी मेजबान या फिर भोजन देने वाला, भोजनदायी. क्लियर. अब इसका एग्जाम्पल है, अगर प्लांट्स में देखा जाए तो कसकुटा एक प्लांट होता है जिसे अमरबेल भी कहते हैं. ये किसी प्लांट के ऊपर भी चढ़ जाएगा और वहीं से अपना न्यूट्रिशन डेराइव करता है, उसी से अपना पोषण लेता है, यानी उसी पे रह भी रहा है और उसी से अपना भोजन भी प्राप्त कर रहा है. ऐसे ही हमारे आसपास भी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं. कई एनिमल्स हैं जैसे बेड बग्स जो आपके खटमल होते हैं, लीचेस जोंक, और मॉस्किटोज, लाइस जो जूं होती है आपकी, ये सब क्या है? ये सब जो है परजीवी हैं. क्लियर. स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस इंसेक्टिवोरस प्लांट. कीट भक्षी पौधे. प्लांट्स व्हिच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वे पौधे जो कीटों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे. ऐसा इंसेक्ट इसलिए करते Insectivorous plants eats insect to fulfill their requirement of nitrogen. जो कीटभक्षी प्लांट्स होते हैं ये अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही इंसेक्ट्स को खाते हैं. एग्जाम्पल के लिए पिचर प्लांट एंड निपेंथिस. हियर फिगर ऑफ पिचर प्लांट. पिचर दैट as you see its structure it look like a pitcher. घड़े की तरीके से इसका आकार दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पिचर प्लांट. और ये इसके ऊपर लिड लगी हुई है जो ढक्कन का काम करती है. और इनसाइड पिचर देयर इज हेयर्स प्रेजेंट इनसाइड पिचर एंड which are in downwards. When an insect enters then it entangled and get trapped. This is whole about the pitcher plant. And also this is modified leaf. Okay. Students, now we will discuss our next topic, that is saprotrophic nutrition. मृतजीवी पोषण. The mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from
dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने पोषक तत्वों को मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से घोल के रूप में प्राप्त करते हैं, इसी विधि को क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मृत जीवी पोषण. Organisms which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. वे जीव जो सैप्रोट्रॉफिक यानी कि मृत जीवी पोषण से अपना पोषण करते हैं वही क्या कहलाते हैं? मृत जीवी यानी सैप्रोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल के लिए फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो सब क्या हैं? सब के सब क्या हैं? वो सब सैप्रोट्रॉफ्स हैं. इसमें जो जीव होता है वो सड़ी हुई या मरे हुए लोगों पे क्या करता है? बैठ जाता है और वहां अपने डाइजेस्टिव जूसेस को छोड़ देता है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म और फिर धीरे धीरे उसको वो इनटेक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन करते हैं, प्राप्त करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, सम फंगस आर यूजफुल, सम आर हार्मफुल एंड सम आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स. आपने देखा होगा बरसात के दिनों में ये बहुत तेजी से जर्मिनेट करते हैं क्योंकि इनको जो मौसम चाहिए जर्मिनेट करने के लिए वो बारिश में मिलता है. ये वार्म और वेट प्लेस पर ही ग्रो करते हैं. फंजाई, yeast and mushrooms are useful fungi. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. सामान्यतः फंगस के स्पोर्स हवा में ही मौजूद होते हैं और वो जब किसी ऐसी चीज पर बैठते हैं जो कि गर्म और नम हो तो उस पे वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी चीज को स्पॉयल होने से, खराब होने से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? इफ वी केप्ट थिंग्स cold and dry places then we prevent them from spoil. अगर हम चीजों को ठंडी और सूखी जगहों पे रखें तो क्या होगा? तो हम उसको खराब होने से बचा पाएंगे. स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध. It is the relationship of organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship. इस रिलेशनशिप में जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से अपने पोषक तत्वों को और रहने के आवास को शेयर करते हैं यानी बांटते हैं. इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं. एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, लाइकेन्स इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी. जो लाइकेन्स होते हैं ये फंजाई और एल्गी के सहजीवी संबंध हैं, जिसमें फंजाई वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है एल्गी को और एल्गी जो है उसके बदले फंजाई को भोजन और आवास देता है.